ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस साल हम सब परमेश्वर से बड़े बड़े और भले काम अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक चीज़ जो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कि परमेश्वर हम सबको एक नया हृदय दे, एक ऐसा हृदय जो कोमल हो, जो कठोर नहीं हो और जो परमेश्वर के करीब हो, जो परमेश्वर को जानता हो। रिबेका, मैंने सुना है कि सारी सर्जरीज में सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे मुश्किल सर्जरी जो होता है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। मतलब कि किसी का हृदय निकाल करके किसी और का हृदय एक व्यक्ति में डालना, ये शायद बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो परमेश्वर का वचन दोस्तों हमसे ये कहता है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब वो हमें एक नया हृदय देता है, वो हमारे अंदर एक हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। और इसी विषय को और गहराई से आज जानने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इसके लिए बस हमें उसके करीब आना है, उसके वचनों को समझना है और प्रार्थना में उसके पास आना है। और जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तब हम ये नया हृदय पाते हैं। यस, बिल्कुल। और हमें यकीन है दोस्तों कि आज आप ये नया हृदय पाएंगे। आप देखेंगे परमेश्वर आपके दिल में, आपके हृदय में एक कार्य करने वाला है। जी, आइए दोस्तों आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रूथ से, जिन्होंने भी अपने जीवन में एक नया हृदय पाया। काफ़ी मुश्किलें थी उनके जीवन में, क्योंकि उन्हें अपने परिवार में वो प्रेम नहीं मिला जो हर बच्चे को चाहिए होता है, जिसको वो तलाशता है। और नफ़रत मिलने की वजह से उनका जीवन भी नफ़रत से भर गया, जिसकी वजह से वो बुरी आदतों में फंस गई। लेकिन उनका जीवन बदला, उनका दिल भी बदला। और ये बदलाव कैसे आया आज रूथ हमें बता रही है। आइए इनसे मिले। 23 साल की रूथ का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उसके पिता की बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में एक बेटा पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 3 महीने की थी तब मुझे मेरी नानी के यहाँ उन्होंने छोड़ दिया। मेरी नानी ने मुझे संभाला था। सेकंड टाइम भी हमारे यहाँ लड़की हुई, फिर थर्ड टाइम भी हमारे यहाँ लड़की हुई। मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लड़कियों से, क्योंकि उन्हें लड़कियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। कुछ सालों के बाद रूथ अपनी नानी के घर से अपने घर वापस आ गई। तब भी मेरे पापा का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मतलब गुस्सा रहना, मारना पीटना, कभी भी घर से मतलब बाहर बंद कर देना, दरवाज़ा लगा देना। रूथ के पिता की नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इससे उसके मन में दुख और सवालों के तूफान उठने लगे। तो मैं इस चीज़ को बहुत सोचती थी, अकेले में बैठ जाती थी, यहाँ तक कि मैं बहुत दूर चली जाती थी अपने घर से और वहाँ अकेले जंगल में बैठकर रोती रहती थी। ड्रिंक करना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, हर एक चीज़ नशे की जो किसी ने करी नहीं होंगी वो मैंने करी। इवन ऐसा दिन आ गया था मेरे साथ कि मैं अगर नशा ना करूं, मैं गोली ना खाऊं नशे की, तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी। उठ कर मैं बैठ जाती थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसी डिप्रेशन में मैंने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़कर मैंने सोचा अब अपनी ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर लूँगी, अब मुझे नहीं जीना है। तो सामने वाली उनकी बड़ी सिस्टर है, वो परमेश्वर को जानती थी, यीशु मसीह को जानती थी। वो दीदी ने सोचा कि मुझे चर्च लेकर जाना चाहिए, और उन्होंने मुझसे बातचीत करी और मैं उनके साथ संडे चर्च गई। आराधना के कुछ गीत मेरे कानों में जब जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। उसके बाद जब आराधना ख़त्म हुई, मेरे लिए प्रेयर की गई, मुझे बाइबल दी और मुझसे कहा कि आप इसे पढ़ो। रूथ प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगे। लेकिन फिर भी कुछ बुरी आदतें ख़त्म नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मेरे पास्टर ने सबसे बातचीत करी, तो उन सब ने बातचीत कर मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल जाने के लिए सलाह दिया। स्कूल में सुबह शाम प्रार्थना भी होती थी और प्रार्थना करते समय हम लोग बाइबल भी पढ़ते थे। ऐसे करके कुछ महीने हुए, 2 महीने 3 महीने हुए। हमारे टीचर ने हमें फास्टिंग प्रेयर में बिठाया।
उस प्रार्थना के बीच में ही पता नहीं क्या मुझे होने लगा। उस टाइम मैं इतना रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, चिल्ला कर रोने लगी। उस टाइम सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ जा रहा है और किसी ने मुझे गले लगाया और मेरे शरीर से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप निकलती जा रही हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि कोई मुझसे प्यार करता है इस दुनिया में। मैं ये सोचने लगी। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा उस प्रार्थना में, और मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलतियाँ मेरी भी थी, कुछ गलतियाँ उनकी भी थी। तो मैंने सोचा कि शुरुआत क्यों ना मैं करूँ। तो मैंने उसी दिन बाहर जाकर अपने सर से बातचीत करी। सर ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली में बात करी और अपने मम्मी पापा को सॉरी बोला। अपनी मम्मी से बातचीत करी। 2 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिली थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी और मेरी मम्मी ने सिर्फ यही कहा, घर आ जाओ, जहाँ भी हो तुम घर आ जाओ। मैंने उस फ़ोन को काटा। मैं फिर अपने रूम में आई और मैं फिर प्रार्थना करने लगी। मैंने परमेश्वर से पहली बार थैंक यू बोला कि प्रभु सच में आपने मुझे छुआ है और जो आपने अपना प्रेम मुझे बताया है, मैंने उस चीज़ को जाना। रूथ ने अपने जीवन की सब पुरानी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। आज वो और उसका परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। रूथ आज परमेश्वर की सेवा कर रही है और उन यूथ को जो उसी की तरह नशे और गलत संगति में फंसे हैं, अपनी गवाही के जरिए परमेश्वर का सुसमाचार सुना रही है। बड़ा इंकरेजिंग लगा हमें रूथ से मुलाकात करके। थैंक यू रूथ फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और हमने जाना कि कैसे जब हमें प्यार नहीं मिलता तो हम अंदर से कठोर हो जाते हैं। और रूथ के जीवन में हमने देखा कि परमेश्वर जब उसके जीवन का हिस्सा बने, जब उसके जीवन में आए, तो ये सारा जो कठोरपन है ये सब निकल गया और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और आज वही प्रेम उन्होंने अपने परिवार के साथ बांटा है। यस और दोस्तों ये मुमकिन है जब हम किसी को क्षमा कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में काम करता है रिबेका, तभी हम किसी को क्षमा कर पाते हैं। दोस्तों आप और हम भी मिलकर परमेश्वर से मांगे कि जो भी कठोरपन हमारे दिलों में है उसे परमेश्वर अपने प्रेम से दूर कर दे। वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बदलाव लेकर के आए। इस नए साल में वो हमें एक नया हृदय दे, अ हार्ट विच मिरर्स गॉड्स हार्ट। यस दोस्तों, जब हम ये हार्ट के बारे में बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कुछ ऐसा ड्रॉ करते हुए, है ना, है कि नहीं। बड़ा आसान है हार्ट ड्रॉ करना और हार्ट को अलग अलग शब्द है, हृदय, दिल वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्र हृदय को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। तो एक होता है हमारा हार्ट जो ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हार्ट फेल हो जाए तो इंसान फेल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर को गार्ड करता है, ब्लड पंप करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन शास्त्र में इस शब्द हृदय का जिक्र 800 से भी ज़्यादा बार हुआ है। सोचिए 800 से भी ज़्यादा बार। क्यों? क्योंकि ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 वचन मैं आपके लिए आज बताना चाहता हूँ। पहला तो है नीति वचन का 4 अध्याय 23वां वचन, जो हमसे कहता है कि अपने हृदय की रखवाली कर, गार्ड योर हार्ट अबव ऑल थिंग्स। सब चीज़ों से बढ़कर अपने हृदय की देखभाल कर। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रॉम इट इज़ द वेल स्प्रिंग ऑफ लाइफ। इसका मतलब है दोस्तों, ये जीवन का सोता है, इससे सारी चीज़ें निकलती हैं। और अगर हृदय को हमने जांचा नहीं, सही तरह से रखा नहीं, तो फिर हमारा जीवन जो है वो गलत दिशा में जाएगा। सोचिए अगर कार है तो जो हार्ट है वो उसका स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ वहाँ चले गए तो फिर दिशा भटक जाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमें एक नया हृदय देना। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो एक बड़ा कठोर हृदय हमारा होता है। हम फैसले भी ऐसे लेते हैं जो कठोरता के फैसले होते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में खुदगर्ज नज़रिए से सोचते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए एक परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ना चाहता हूं जो हृदय के बारे में एक बहुत अहम बात हमें बताता है। ये इज़ेकियेल के 36वें अध्याय में है, इज़ेकियेल 36:26। शास्त्र कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों। परमेश्वर हमसे ये वादा करता है
इस नए साल में हम ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमें एक नया हृदय देने वाला है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये हृदय की हमें ज़रूरत है। जैसे इस नए साल में हम जा रहे हैं, हमारे हृदय में तू साहस भर, हमारे हृदय में तू क्षमा भर, हमारे हृदय में तू प्रेम भर। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर से मांगे। और दोस्तों, इस प्रार्थना में अगर आप मदद चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, साथ ही साथ इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चाहे वॉइस या मैसेज। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके सवालों का जवाब कोई शक में देने वाले हैं और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। CBN फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया और प्रोडक्शन हेड मैश ने तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और जो दिव्यांग कारीगरों मैश पार्टनर्स के द्वारा आसानी से बनाया जा सके। It gives you a good replacement for those because these you can use over a few months. उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त कारीगरों का अंदाजा था। पागिर, जो कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अपसाइक्ल्ड कपड़ों के द्वारा कई लोगों को रोजगार मिल पाए, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बन पाए और कई जिंदगियों को एक आत्मसम्मान से भरा जीवन भी मिल पाया। पीरियड किट के प्रति आप 10 महिलाओं और लड़कियों की मदद कर सकते हैं। आज ही CBN फाउंडेशन के कार्य में www.cbnf.org पर योगदान दीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से एक ऐसा हृदय मांगे जो परमेश्वर के हृदय जैसा हो, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हुआ हो, जो माफ़ करने वाला हो। परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है, हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकता है। यस दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही हृदय की तलाश में भी है ना? जैसे दाऊद के सिलसिले में परमेश्वर शमूएल से कहता है, मैंने ढूंढ लिया एक ऐसे व्यक्ति को जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। दोस्तों, आज भी परमेश्वर ऐसे ही हृदयों को ढूंढ रहा है जो उसके पीछे, जो उसके अनुसार चले। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें एक ऐसा हृदय दे। और आइए दोस्तों, अब आगे बढ़े और समय है कोई शक का। आइए देखिए क्या क्या सवाल आपने हमसे पूछे हैं। और आज का पहला सवाल है किरण का, जो पूछ रहे हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। किरण, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को भी गुस्सा आया, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। शास्त्र कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि एंगर इज नॉट अ सिन। गुस्सा आना पाप नहीं है। गुस्से में हम क्या करते हैं किरण, ये मायने रखता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड और डू यू रिएक्ट। क्या आपकी प्रतिक्रिया कैसे होती है जब आप नाराज़ होते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, तब वो तय करता है कि क्या आप पाप करेंगे या फिर उस गुस्से को सही तरह से हैंडल करेंगे। तो हमारी यही आपसे सुझाव होगा कि जब गुस्सा आए तो जो उसके बाद आप करने वाले हैं उस पर आप फोकस करें। आपके इमोशन से आप बह नहीं जाएं, लेकिन सही कदम उठाएं। किरण, परमेश्वर से मांगे, वो आपकी मदद करेगा ताकि आप अपने गुस्से में सही रिएक्शंस को दे सकें। आइए देखिए एक और सवाल। ये सवाल हमसे पूछा है डेविड ने, और इनका सवाल है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी हूँ काफ़ी समय से, लेकिन मैं फिर भी कई लोगों से प्रेम नहीं कर पाया, ख़ास तौर से उन लोगों से जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं कैसे एक प्रेम भरा हृदय पा सकता हूँ। यस डेविड, वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब कोई हमारा दिल तोड़ता है ना। आज बात ही दिल की हो रही है, और जब दिल टूटता है, जब गहरा जख्म लगता है हमारे दिल पर, तो किसी को क्षमा करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर
फिर भी डेविड, परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें और उन्हें माफ़ करें और हमारा रिश्ता दोबारा सुधर जाए। तो आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे डेविड, कि परमेश्वर आपको उस चोट से उभरने में मदद करे। चोट चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो मरहम है जो हर घाव को भरता है। तो आप परमेश्वर को मौका दीजिए कि पवित्र आत्मा आप पर आए और आपको मदद करे कि आपको इस चोट से उभरने और उन लोगों को क्षमा करने के लिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमसे पूछें। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ पर डिस्कशन बोर्ड पर आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक खूबसूरत कलीसिया की सैर कराने वाले हैं और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। कुछ साल पहले हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, एक नई जिंदगी में, चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के नाम से। CBN एक पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके माध्यम से हिम्स, गॉस्पेल सॉन्ग्स अन्य अन्य भाषाओं में अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया में भी लोग इनको देख सकते हैं, इनके साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हमारे चर्च की क्वायर इस ऐतिहासिक कड़ी की पहली क्वायर थी। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट सेगमेंट में जब हम पहली बार टीवी पर आए तो क्वायर का जोश अलग ही था। क्राइस्ट चर्च की क्वायर ने बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया, कई बार हमने बेस्ट क्वायर के अवार्ड्स भी जीते, लेकिन जो पहचान हमारी क्वायर को एक नई जिंदगी जो कि कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है उसके जरिए मिली, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आजकल किसी भी गीत की लोकप्रियता व्यूअरशिप से पता चलती है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, इस ओल्ड फेवरेट गीत ने 1 मिलियन व्यूज पार किए और इस सेगमेंट का हर एक गाने का व्यूअरशिप करीब करीब लाखों में ही है। चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के द्वारा हमें बहुत सारे लोगों का प्रेम मिला और बहुत सारे लोगों के आशीषित कमेंट्स मिले। इन गीतों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई दी है। जैसा कि एक भाई ने इस गीत पर तमिलनाडु से कमेंट्स किया है कि वो अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन की अवस्था में थे और ये गीत सुनने के बाद उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद दिखाई दी। हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि इस सेगमेंट के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि संगीत को सरहद नहीं बांध सकती, वैसे ही चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानती। CHT सिनोड क्वायर असम से है और हिंदी टीवी शो में शामिल होना हमारी क्वायर के लिए बहुत बड़ी बात है। यीशु की संगीत ने हम सबको जोड़ कर रखा है। अभी तक 8 राज्यों के 24 चर्च क्वायर्स इस शो में शामिल हुए हैं और लाखों लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे गीतों का आनंद लिया है। अगर आपका गिरजा भी एक नई जिंदगी की चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट की ऐतिहासिक कड़ी में शामिल होना चाहता है तो www.cbnindia.org पे अपनी चर्च की डिटेल भेजिए या 9910401010 पर फोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वो हमें एक नया हृदय दे। यस दोस्तों, अब समय है हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, एक प्रेयर टिप जो हम आपको देना चाहते हैं।
आज का प्रेयर टिप है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं कि हालात को बदल, और परमेश्वर बदलता है, लेकिन शुरुआत हम अपने अंदर से करें। क्योंकि आज बात हृदय की हो रही है दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे हमेशा ये प्रार्थना करना कि प्रभु अगर मुझ में बदलाव आना है तो वो तू पहले कर। आमीन। आइए इसी को लेकर के हम आज प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे पत्थर के हृदय को पिघलाकर मोम का हृदय कर दिया है प्रभु। तूने मांस का हृदय कर दिया है। ये तेरा कार्य है प्रभु, ये हम कभी नहीं कर पाते। आज अगर हम किसी से प्रेम कर पाते हैं, उन्हें क्षमा कर पाते हैं, उन्हें अपना पाते हैं, तो वो तेरी बदौलत है प्रभु, क्योंकि तूने हमें क्षमा किया, तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें गले लगाया, तूने हमें अपनाया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार के लिए प्रभु, कि तू हमें वाकई में तेरे पीछे चलने वाला हृदय देगा। जैसे दाऊद का हृदय था प्रभु, हमारा भी दिल, हमारी भी धड़कनें तेरे लिए हो प्रभु। तुझे प्रसन्न करने के लिए हम जिए, हमारे हृदय से हम तेरी महिमा करें, हमारे हृदय से तुझसे हम प्यार करें। जो माँ आज्ञा है जो हमसे कहता है, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। प्रभु हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से तुझसे प्रेम करना चाहते हैं। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा कि ऐसा हम कर पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। 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 दोस्तों याद रखें, परमेश्वर दिल में दिलचस्पी लेता है, तो दिल को थामे रहिए। जी, परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। अपने सामर्थी वचन से वो हमारे जीवन में काम करता है। आइए देखें आज ये सामर्थी जीवित वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि पाप हमारे हृदय को कठोर कर देता है, लेकिन परमेश्वर है जो अपने प्रेम से हमारे हृदय को पिघला देता है, उसे नया बना देता है। हम और आप मिलकर इस साल मांगे कि परमेश्वर हमें एक नया हृदय दे, एक ऐसा हृदय जो उसके हृदय के समान है, जो उसके प्रेम से भरा है और जिस हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ के दूसरों तक पहुंच रहा है। दोस्तों अभी ब्रेक में हमने देखा कि किस तरह चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट सीरीज के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जीवन बदल रहा है। कितना अच्छा है कि अलग अलग चर्च की क्वायर्स हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं और परमेश्वर के गीतों को गाती हैं। और इस हफ्ते भी हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। यस दोस्तों, आइए इस कलीसिया की सैर पर चलते हैं और इसके इतिहास के बारे में और करीब से जानते हैं। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की बिल्डिंग का निर्माण 1888 में हुआ। इस निर्माण में रॉकवेल क्लेंसी, जो कि आगरा, मथुरा, एटा और कासगंज के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने इस बिल्डिंग के निर्माण में प्रॉपर्टी को खरीदा ताकि इबादत गाह बनाई जा सके। 1884 में इसका निर्माण रॉकवेल क्लेंसी ने ही प्रारंभ किया, जो कि एक पासवान थे। ये चर्च के निर्माण में मुख्य भाग ये है कि इसकी सारी फाउंडेशन पत्थरों की फाउंडेशन डाली गई, जिसके ऊपर ब्रिक्स का निर्माण किया गया और ब्रिक्स के बाद जो ऊपर की छत है वो टीन की बनाई गई और उसके बाद उसके ऊपर फॉल सीलिंग लगाई गई, जो आज भी कायम है और उसका कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और खिड़कियां जो बनी हुई लगी हैं एट प्रेजेंट, वो खिड़कियां भी लगभग 133 वर्ष पुरानी है। इनकी चौखटें, खिड़कियों की चौखटें भी पत्थर की बनी हुई हैं और आज तक वही ओरिजिनल कायम है, उनको कोई तब्दील नहीं किया गया और ना ही वो खराब हुई। जो अभी रिपेयर तक भी नहीं हुई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। इसका ऑल्टर आज भी वैसा ही है जैसा शुरुआत में था।
ये चर्च आज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और इसका खास कारण ये है कि यहाँ की कलीसिया इसको मेंटेन करने में अपना पूरा योगदान देती है। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया बहुत पुरानी कलीसिया है और आगरा शहर में सबसे बड़ी कलीसिया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस इबादत में शामिल होते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम पाकर ही यहाँ से जाते हैं। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो इस ऐतिहासिक चर्च के साथ इबादत करके जरूर आनंद उठा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इस चर्च की सैर करके। हमने देखा कि सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा का निर्माण 1888 में हुआ। रॉकवेल क्लैंसी ने इसका निर्माण किया और कितना अच्छा है कि आज भी इतने सालों के बाद भी परमेश्वर के जन इस कलीसिया में आते हैं और उसकी इबादत करते हैं और आशीषित होते हैं। यस, रेवरेंड सिल्वेस्टर मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें कलीसिया के बारे में बताने के लिए और उसकी सैर कराने के लिए। दोस्तों, अगर आपका आगरा जाना हुआ तो ज़रूर इस कलीसिया को विज़िट कीजिए। यस दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए और जाते जाते इसी क्वायर का गाया हुआ गाना जैसा मैं हूँ, इस गीत से हम प्रभु की इबादत करें। हमारे साथ कल ज़रूर जुड़िएगा और सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।